मेरे प्रिय छात्रों, अम्ल क्षारक एवं लवण के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 4 देखने से पहले आप पार्ट 1 से पार्ट 3 तक अवश्य ही देख लिए होंगे। अब पार्ट 4 शुरू करते हैं। हम लोगों ने पार्ट 3 में अम्ल का पहला रासायनिक गुण पढ़ लिया है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने यह पढ़ा है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। उस पर एक विशेष नोट है, वह यह है कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 50 पर एक सक्रियता श्रेणी धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं का एक टेबल दिया हुआ है। उसी टेबल से संबंधित है, जो इस प्रकार है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, किंतु हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। फिर एक विशेष नोट है कि नाइट्रिक अम्ल स्वयं ऑक्सीकारक है, अतः यह हाइड्रोजन से नीचे की धातुओं से भी अभिक्रिया कर जाता है। अम्ल का रासायनिक गुणधर्म का नियम नंबर 2, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, यह आपकी किताब का टॉपिक है। अब यहाँ पर एक अभिक्रिया दिखाया हुआ है, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक स्टैंड है और स्टैंड में एक परखनली लगी हुई है, जिसको परखनली नंबर ए लिखा हुआ है, और इसके बगल में परखनली नंबर 2 है। परखनली ए में तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रखा हुआ है। इस अम्ल में सोडियम कार्बोनेट नीचे लिखिए, देखिए नीचे लिखा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट इस अम्ल इस परखनली में रखा हुआ है, और ऊपर कॉर्क लगाकर नली कस दिया गया है। जैसे ही हम लोग इसमें सोडियम कार्बोनेट को रखते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और बना करके देखिए परखनली बी में निकास नली है, उस निकास नली के द्वारा परखनली बी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन रखा हुआ है, वह उस विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है, उसका कलर जो है, उसका रंग जो है, वह दूधिया हो जाता है। उसका रंग दूधिया होना यह बताता है कि जो गैस इसमें से निकल कर बाहर गया था वह कार्बन डाइऑक्साइड ही है, और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन अर्थात चूने का पानी है। चूना का पानी केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही दूधिया होता है। इसलिए इस प्रयोग से यह पता चलता है कि अम्ल में यदि हम लोग धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब इससे संबंधित जो बात बुक में है उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। लिखा है कि उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जाता है। परखनली ए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीर 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इसका मतलब हुआ कि सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। फिर लिखता है परखनली बी में सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो यह सोडियम क्लोराइड, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यहाँ उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर जो अभिक्रिया है वह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत अवक्षेप बनेगा प्लस H2O जल प्राप्त होगा। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। जब उसमें से ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तब यह होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O जल से अभिक्रिया करेगा, प्लस CO2 उसमें CO2 से भी अभिक्रिया करेगा, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस
जल में विलयशील बना देगा। आगे बुक रीडिंग करते हैं। लिखा है चूना पत्थर माने लाइम स्टोन, खड़िया चौक जो हम लोग बोर्ड पर खड़िया चौक से लिखते हैं वह, एवं संगमरमर मार्बल, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं, माने अलग अलग रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। अभी अभी हम लोगों ने अभिक्रिया में देखा है। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होगा। अब जो हम लोगों ने बुक का रीडिंग किया, अब उसका नोट्स। अब रासायनिक गुणधर्म का 2 नंबर देखते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके संगत लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। अर्थात अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट तीर लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, या अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट तीर लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2HCl प्लस Na2CO3 तीर 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, HCl प्लस NaHCO3 माने सोडियम बाइकार्बोनेट तीर NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। नोट: क्षारक धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्षारक धातु कार्बोनेट तथा धातु, अम्ल के गुण हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को विशेष बात यह ध्यान रखना है कि क्षारक जो होते हैं वह धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करते हैं। और दूसरी बात जो हमें यहाँ ध्यान देना है कि चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। अब फिर अगले गुणधर्म के लिए हम लोग बुक रीडिंग करते हैं। यहाँ है 2.1.4 अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं: NaOH यह क्षारक है, प्लस HCl यह अम्ल है, तीर मीन्स अभिक्रिया करके NaCl सोडियम क्लोराइड लवण है, प्लस H2O जल है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं कि क्षारक प्लस अम्ल तीर लवण प्लस जल। अब हम लोग इस पर नोट्स देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसको हेडिंग बनाएंगे। 3 नंबर गुणधर्म है यह। लिखेंगे अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करके संगत लवण एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात अम्ल प्लस क्षार तीर लवण प्लस जल। जैसे H2SO4 अम्ल है, 2NaOH क्षार है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट यह लवण है, H2O जल है। अब हम लोग नियम नंबर 4 के लिए गुणधर्म नंबर 4 के लिए बुक रीडिंग करेंगे। 2.1.5 अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाता है एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर 2 क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं कि धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल तीर लवण प्लस जल। इसका मतलब हुआ कि धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया करने से लवण तथा जल बनता है। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को
क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अब गुणधर्म नंबर 4, अम्ल धात्विक ऑक्साइड एवं धात्विक हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके संगत लवण तथा जल प्रदान करते हैं। अर्थात अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड तीर लवण प्लस जल, या अम्ल प्लस धातु हाइड्रोक्साइड तीर लवण प्लस जल। जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट प्लस जल प्रदान करते हैं, या कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस 2H2O जल प्रदान करते हैं। अब रासायनिक गुणधर्म नंबर 5, अम्ल विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। जब अम्लीय विलयन में, इसका मतलब हुआ कि जब अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब अम्लीय विलयन अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। इसका मतलब वह अपने में से होकर विद्युत धारा को गुजरने देते हैं। अब हम लोग क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म पर बुक रीडिंग करेंगे। 2.1.6 क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब हम लोग क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म पर नोट्स तैयार करेंगे। गुणधर्म नंबर 1, कुछ क्षारक कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यह नियम सभी क्षारकों पर लागू नहीं होता है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, प्लस जिंक धातु है, तीर इसका मतलब अभिक्रिया करके Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस H2 मिस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सोडियम जिंकेट इंपॉर्टेंट लवण है, इसका सूत्र निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। अब गुणधर्म नंबर 2, क्षारक को जब अमोनियम क्लोराइड के साथ उबाला जाता है तब अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। जैसे NaOH क्षारक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, इसमें डालकर जब उबालेंगे तो NaCl लवण प्राप्त होगा, NH3 अमोनिया गैस प्राप्त होगा, H2O जल प्राप्त होगा। गुणधर्म नंबर 3, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके संगत लवण तथा जल बनाते हैं। अर्थात क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड तीर लवण प्लस जल। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। चूंकि कार्बन अधातु होता है तो इसका ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड हुआ, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाता है प्लस H2O जल बनाता है। गुणधर्म नंबर 4, क्षारक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। नियम नंबर 5, क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यह टॉपिक समाप्त होता है। इस टॉपिक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? इसका उत्तर एकदम स्पष्ट है। हम जानते हैं कि पीतल तांबे तथा जस्ता का मिश्र धातु है, अर्थात पीतल जो है वह तांबा और जस्ता को मिलाने से बनता है। यह भी जानते हैं कि दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल रहता है, एवं यह भी जानते हैं कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही या अन्य खट्टे पदार्थ
रखने से उनमें रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है और हमारा भोजन का स्वाद बदल जाता है। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? अब इसका उत्तर, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यह बात हम लोग जानते हैं। इसे एक प्रयोग द्वारा दिखाया जा सकता है। अब हमारे टेक्स्ट बुक में जो यह चित्र है, उस चित्र को हम लोग अपने नोटबुक में बना लेंगे। इसमें यह दिखाया गया है कि जब अम्ल में धातु को डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसे साबुन के विलयन से प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस जैसे ही बाहर निकलता है तो जलती हुई मोमबत्ती के संपर्क में आता है तो फटफट की आवाज करता है। इससे यह पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। इस चित्र को हम लोग उतार लेंगे। इसके बाद फिर कॉपी के नोट्स में क्या लिखना है वह हम आगे बताते हैं। चित्र के अनुसार उपकरणों को सजा लेंगे। परख नली में अम्ल में जिंक डालेंगे। हम देखते हैं कि अम्ल में गैस के बुलबुले उठने लगते हैं जो प्रवाह नली से होते हुए साबुन के विलयन के ऊपर से निकलने लगते हैं। जब हम उस गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तब वह फटफट की ध्वनि के साथ जलने लगती है, क्योंकि केवल हाइड्रोजन गैस ही फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अम्ल और धातु की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब प्रश्न संख्या 3, कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। अब इसका उत्तर, प्रश्न में दिए गए अभिक्रिया में उत्पन्न गैस मोमबत्ती को बुझा देती है। इससे यह पता चलता है कि उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। हम जानते हैं कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। अतः इस अभिक्रिया के लिए समीकरण निम्नलिखित है। 2HCl प्लस CaCO3 माने कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब 2HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CaCO3 माने कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड लवण, CO2 गैस प्लस H2O जल बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। हमारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होती है। उस रीडिंग पर हम लोग नोट्स बनाते हैं और टेक्स्ट बुक में दिए गए सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। और इसके अलावा जो भी प्रश्न उस पाठ में होंगे जो आपके बोर्ड की तैयारी के लिए आवश्यक हैं, उन सबको हम लोग देते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते हुए अपना नोट्स तैयार कीजिए, अपना फेयर तैयार कीजिए और उसके आधार पर अपने बोर्ड की तैयारी कीजिए। एक बार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।